भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का क्वार्टरली रिजल्ट आया है। बहुत अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट है। 32% का कंपनी का सेल्स ग्रोथ हुआ है। 30% का कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। और इस क्वार्टर 4 2024 में सबसे जो अच्छी चीज हुआ है वो है ईपीएस। कंपनी का ईपीएस इस क्वार्टर 2 रुपए से ज्यादा आया है। इससे पहले किसी भी क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 2 रुपए से ज्यादा नहीं था। अब क्वार्टरली रिजल्ट को एनालिसिस करने से पहले आपको बता दूं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है और सरकारी कंपनियों का स्टॉक अभी चल रहा है और कंपनी कई ग्रोथ सेक्टर में भी काम कर रहा है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, इन सब में कंपनी काम कर रहा है। और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी कंपनी ने बहुत जोर दिया है। तो ग्रोथ सेक्टर में तो कंपनी काम कर रहा है और कंपनी का ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छा है। 65,000 करोड़ का कंपनी का ऑर्डर बुक है। अब अगर कंपनी के क्वार्टरली नंबर को एनालिसिस करें तो क्वार्टर 4 2024 में कंपनी ने सेल्स किया है 8,564 करोड़ का, जो कि कंपनी के क्वार्टरली सेल्स के हिसाब से सबसे ज्यादा है। और कंपनी ने नेट प्रॉफिट भी इस क्वार्टर सबसे ज्यादा किया है। 1,700 करोड़ से भी ज्यादा का कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया है। और कंपनी का अदर इनकम भी इस क्वार्टर सबसे ज्यादा आया है, 225 करोड़ का। अब क्वार्टरली रिजल्ट तो अच्छा ही आया है और फाइनेंशियल रिजल्ट भी कंपनी का अच्छा ही आया है। जैसे कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज 2020 के बाद 100 दिनों से घट के अभी मार्च 2024 में हो गया है सिर्फ 18 दिन का। और एक चीज कंपनी में जो सबसे अच्छा हुआ है वो है कंपनी का आरओई से ज्यादा कंपनी आरओसी ही करता है। इसका मतलब कंपनी में कैश की कोई कमी नहीं है। इसीलिए मार्च 2024 तक कंपनी के पास कैश है 11,000 करोड़ का। 2013 से 2024 के बीच में कंपनी के पास कभी भी इतना ज्यादा कैश नहीं था। अब देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कंपनी में सब अच्छी अच्छी चीजें हो, कुछ बुरी चीज भी कंपनी के साथ हुआ है। वो है एडवांस फ्रॉम कस्टमर, मतलब कस्टमर से कंपनी को कितना एडवांस मिलता है। वो 2022 से पहले हमेशा 100 करोड़ के नीचे ही रहता था। 2022-2023 में वो बढ़ के हो गया था 14,000 करोड़ करके, 2 साल ही। 2024 में अभी वो घट के हो गया है बिल्कुल जीरो। ये एक नेगेटिव बात है। कंपनी में और एक नेगेटिव चीज हुआ है। देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हमेशा से ही अच्छा कैश जनरेट करता था। इसके पीछे रीजन था कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल। इसका मतलब कंपनी जितना उधारी देता था वो पैसा कंपनी 6 महीनों के अंदर ही अपने पास ले लेता था। मतलब उधारी का पैसा कंपनी के पास 6 महीने के अंदर ही आ जाता था। मगर अभी वो बढ़ के 6 महीने से ज्यादा हो गया है। इसका मतलब 6 महीने के अंदर अभी कंपनी जो उधारी देती है वो पैसा कंपनी के पास नहीं आ रहा है। तो ये एक नेगेटिव बात है। हम अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है, क्योंकि 50% शेयर तो गवर्नमेंट के पास ही है ना, तो मुझे नहीं लगता ट्रेड रिसीवेबल अगर ज्यादा भी हो तो कंपनी को उससे रिलेटेड कोई समस्या होगा फ्यूचर में। तो ओवरऑल यही बोलूंगा, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया है। कंपनी अच्छी ग्रोथ सेगमेंट में काम कर रहा है, अच्छी कंपनी है। मुझे लगता है इलेक्शन रिजल्ट अगर बहुत खराब नहीं आता है तो इलेक्शन के आगे पीछे कंपनी में कुछ मूवमेंट देखा जा सकता है।